माइकल जो अपने आबाई शहर में अपने खानदान के साथ खुशी से रहते थे। इसके खानदान में 3 अफराद थे, माइकल, इसकी बीवी सरनी और उनका बेटा शान। एक रात माइकल अपने 7 साला बेटे को शब बखैर कहने गया, ये जानते हुए कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसके बेटे को सोने में परेशानी होगी। उनके दरमियान रात का यही मामूल था। वो मध्यम रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुआ जहां इसका बेटा कंबल के नीचे इंतजार कर रहा था। पहली नजर में माइकल बता सकता था कि आज रात इसके बेटे के बारे में कोई गैर मामूली बात थी, लेकिन वो इस पर उंगली नहीं रख सकता था। वो वैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मुस्कुराहट थी जो कानों तक फैली हुई थी। तुम ठीक हो बेटा? माइकल ने पूछा। बेटे ने सर हिलाया, फिर भी मुस्कुराते हुए कहने से पहले, बाबा मेरे बिस्तर के नीचे राकेशों को तलाश करें। माइकल अपने घुटनों के बिल चेक करने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराया, सिर्फ अपने बेटे को मुतमईन करने के लिए। वहां बिस्तर के नीचे पीला और खौफजदा इसका हकीकी बेटा था। इसने सरगोशी की, बाबा मेरे बिस्तर पर कोई है। माइकल का दिल धड़कने लगा। इसने जल्दी से खुद को ऊपर खींच लिया। बेड पर मौजूद लड़के और नीचे छुपे लड़के के दरमियान नजरें दौड़ाए। ऊपर वाले लड़के की मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई थी, लेकिन नीचे वाले लड़के में खौफ वाज़े था। यहीं ठहरो। इसने फौरी तौर पर सरगोशी की और पलटकर पलंग पर रेंगते हुए इसकी आवाज मुस्तहकम थी। तुम कौन हो? हंसता हुआ लड़का हंसा, लेकिन ये एक आवाज थी जिसने माइकल की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। मैं अब वो हूं। नहीं, माइकल ने अपनी आवाज धीमी और मजबूती से कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो। खौफजदा लड़के की आंखों से मिलते हुए वो फिर से झक गया। मैं हाजिर हूं, मैं तुम्हें बाहर निकालने जा रहा। बेड के नीचे वाले लड़के ने सर हिलाया। इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो मुझे जाने नहीं देगा। माइकल ने हिफाजती जिबिल्लत में इजाफा महसूस किया। मैं हाजिर हूं, बस इंतजार करो। वो धीरे से लड़के का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब इसने मुस्कुराते हुए धोखेबाज की तरफ देखा तो इसकी गर्मजोशी ने इसे गिरा दिया। तुम क्या चाहते हो? बेड पर पड़ी चीज सिर्फ चौड़ी मुस्कुराई, एक मुस्कुराहट जो नामुमकिन हद तक वसी थी। बस थोड़ा मजा। अकेला रहना बहुत बोरिंग है। मजा? माइकल ने सख्ती से निगल लिया। तुम नहीं समझते कि बच्चे के लिए तफरीह का क्या मतलब है। ये मजा नहीं है। मखलूक की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई, तेज दांतों का इंकिशाफ। लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूं। असली लड़के ने माइकल का हाथ खींच लिया। बाबा प्लीज, मजबूत रहो बेटा। माइकल ने जोर दिया। इसके सीने में खौफ के बावजूद इसकी आवाज मुस्तहकम थी। हम मिलकर इससे गुजरेंगे। वो लंबा खड़ा था। दोनों के दरमियान एक रुकावट थी। तुम्हें जाने की जरूरत है, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मुस्कुराती हुई चीज आगे झक गई। इसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मैं क्यों करूं? तुम्हारा लड़का अब मेरा है। हम खेल खेल सकते हैं। सिया खेल। माइकल को सर्दी लग रही थी। कैसे खेलते हो? भूत की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, तेज दांतों की कतारें जाहिर हो रही थी। वो खेल जहां साए जिंदगी में आते हैं, जहां खौफ हकीकी होते हैं। इसने सर झुका लिया, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या होगा अगर मैं आपको हमारे साथ शामिल होने दूं? आप मेरी तरह दुनिया को देख सकते हैं। क्या ये मजा नहीं आएगा? नहीं, अगर उसका मतलब मेरे बेटे को तकलीफ देना है। माइकल ने अपनी मुट्ठियां पकड़कर चलाया। इतनी शर्म की बात है, भूत ने तंजिया अफसोस के साथ कहा। लेकिन यह वाहिद रास्ता है। साथ ही आहिस्ता से नारे लगने लगे। अल्फाज हवा में धुएं की तरह घूम रहे थे। साए कमरे के किनारों पर टुमटुमा रहे थे। गहरे टेंडरियल करीब आ रहे थे। हुआ गाढ़ी हो गई। एक अजीब तवानाई से चार्ज हुआ जिसने माइकल के दिल की दौड़ें लगाई। बाबा,
असली लड़के ने माइकल की टांग पकड़ ली और रोने लगा। मेरे पीछे चिल्लू। माइकल ने गहरा सांस लेते हुए हुक्म दिया। इसने इन तमाम रातों के बारे में सोचा जो उन्होंने इकट्ठे पढ़ते, हंसते और प्यार करने में गुजारी थी। वो इस चीज को अपने से दूर नहीं होने दे सकता था। वहां वापस जाओ जहां से आए हो। वो अपनी सारी ताकत और मोहब्बत इसके अल्फाज में डालकर चीख उठी। कमरे में खामोशी छा गई। साए दरमियानी हरकत को रोक रहे थे। भूत पलक झपक रहा था। इसके चेहरे पर उलझन थी। लेकिन मैं मजा कर रहा था। लोगों को डराने में कोई मजा नहीं है, माइकल ने कहा। इसकी आवाज में तनाव था। हमें छोड़ दो, एक संस्कार के साथ जो टूटे हुए शीशे में से हुआ की तरह सुनाई देती थी। भूत पीछे हिट गया। साए इसके गिर्द लपेटे हुए इसे वापस बिस्तर के किनारे ले गए। बाबा, नीचे लड़के को पुकारा और एक ही लम्हे में माइकल नीचे झुक गया। इसे अपनी बाहों में उठाकर इसे अपने सीने से मजबूती से पकड़ लिया। चालबाज के चीखते ही साए ने इसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और पलक झपकते ही वो चला गया। लेकिन इसके गायब होने से ऐन पहले इसने एक आखिरी सरगोशी की जो कमरे में गूंजी। तुम हमेशा के लिए छप नहीं सकते। कमरे में खौफनाक खामोशी थी सिवाय हकीकी लड़के की लरसती हुई सांसों के। ये ठीक है यार, माइकल ने सरगोशी की और इसे अपने करीब किया। क्या तुम अब महफूज हो? लड़के ने ऊपर देखा। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन राहत चमक रही थी। मैं बहुत डर गया बाबा। मैं जानता हूं, माइकल ने अपने बेटे के गाल पर अंगूठे को बुर्श करते हुए कहा। लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगा। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। जैसे ही वो मध्यम रोशनी में वहां बैठे थे, रात का वजन आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। माइकल ने अपने सीने में एक गैर मामूली जकड़न महसूस की, जैसे कमरा खुद अंधेरे से पीछे हिट रहा हो जो हमला करने की कोशिश कर रहा हो। इसने एक नजर कोने में किताबों की छोटी सी शेल्फ पर डाली जहां एक झलक इसकी आंख को लगी। देखो, इसने इशारा करते हुए कहा। आपकी पसंदीदा कहानी की किताब चमक रही है। लड़के की आंखें हैरत से फैल गईं जब इसने एक बहादुर नाइट की एक चमकती हुई मिसाल देखने के लिए किताब के सफ़हात को पलट कर देखा, जिसने एक बच्चे को तारीक भूत से बचा लिया। शायद ये एक निशानी है। माइकल ने अभी भी अपने बेटे को करीब रखते हुए मशवरा दिया। हम अकेले नहीं हैं, हम वापस लड़ सकते हैं। इस वक्त वो दोनों जानते थे कि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। खौफ की आग में उनके दरमियान एक रिश्ता कायम हो गया था, और वो मिलकर जो भी अंधेरा दोबारा आने की हिम्मत करेंगे, इसका सामना करेंगे।